हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रमजान चांद कुरैशी। इस सेशन में हम एक नया हेल्पिंग वर्ब सीखने वाले हैं जिसका नाम है वुड हैव। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। वुड हैव, वुड हैव, वुड हैव आ ही गया होता था, जा ही गया होता था। एग्जाम्पल मुझे कहना है मैंने उसे मार ही दिया होता था। पॉजिटिव सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे। मैंने उसे मार ही दिया होता था, मार ही दिया होता था, मैंने उसे मार ही दिया होता था। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हमेशा जो पहला वर्ड रहता है, आपको मैंने समझाया, पहला वर्ड हमेशा सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? वुड हैव, वुड प्लस हैव, वुड हैव प्लस वर्ब का कितना फॉर्म लगेगा इसमें? थर्ड फॉर्म। वर्ब का हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। और प्लस जो बचा हुआ रहता है हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसका अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। ये जो है रहता है हमारा सब्जेक्ट है आई। फिर इसके बाद क्या दिया? वुड। आई वुड हैव गो थ्रू ऑन फॉर्मूला। आई वुड हैव मार देना, जान से मार दिया तो बोला मैंने, तो मार देना मतलब क्या? किल्ड थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें। आई वुड हैव किल्ड, किसे मार दिया था? उसे। आई वुड हैव किल्ड हिम। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव में क्या आएगा? मैंने उसे नहीं मार दिया होता था, मैंने उसे नहीं मार दिया होता था, मार दिया होता था। तो मैंने उसे नहीं मार दिया होता था। तो इसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ इसमें भी वही फॉर्मूला है यहाँ, लेकिन इसमें नहीं बोला है तो इसमें नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में अभी इसको कन्वर्ट करेंगे। आई वुड, इसके बाद क्या है? नॉट। आई वुड नॉट हैव, थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब का? किल्ड। किसे? उसे। किसे मार दिया था? उसे मार दिया था। किल्ड हिम। आई वुड नॉट हैव किल्ड हिम। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अभी इसके बाद देखें इंटर पॉजिटिव और इंटर नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी इसके बाद क्या है ना हमारा? इंटर पॉजिटिव सेंटेंस और इंटर नेगेटिव सेंटेंस। जो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा इंटर पॉजिटिव और इंटर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। क्या मैंने उसे मार दिया होता था? इंटर पॉजिटिव। क्या मैंने उसे मार दिया होता था? क्या मैंने उसे मार दिया होता था? इंटर पॉजिटिव में क्या आएगा? क्या मैंने उसे मार दिया होता था? क्या मैंने उसे मार दिया होता था, मार दिया होता था। क्या मैंने उसे मार दिया होता था? इसमें क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा? वुड हैव। फॉर्मूले में वुड प्लस हैव, फिर उसके बाद लगेगा वो क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? वुड गो थ्रू ऑन फॉर्मूला। वुड हैव आई, सब्जेक्ट क्या हमारा? आई। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? किल्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, मारना मतलब किल, जान से मार देना। वुड हैव आई किल्ड हिम, उसे। ये था हमारे इंटर पॉजिटिव सेंटेंस। वुड हैव आई किल्ड हिम, क्या मैंने उसे मार दिया होता था। अभी इंटर नेगेटिव में देखते हैं। इंटर नेगेटिव में नहीं आएगा। क्या मैंने उसे नहीं मार दिया होता था? क्या मैंने उसे नहीं मार दिया होता था, नहीं मार दिया होता था, नहीं मार दिया होता था। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा जो आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे तो इसमें आएगा वुड प्लस नॉट, नहीं बोला है,
प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कितना फॉर्म लगेगा इसमें, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इधर से सबसे पहले क्या आएगा, वुड, वुडन भी पढ़ सकते हैं, वुड नॉट हैव भी पढ़ सकते हैं। इसको हम वुड नॉट हैव पढ़ेंगे। वुड नॉट हैव, सब्जेक्ट क्या हमारा, वुड नॉट हैव, आई, आई हमारा सब्जेक्ट है। वो आपका थर्ड फॉर्म किल्ड। अगर आप गो थ्रू ऑन फॉर्मूला जाएंगे तो आपको बहुत इजीली आप समझेगा। किल्ड हिम, उसे। तो ये था हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वुड हैव। अभी इसके बाद जो अगला होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, मस्ट हैव। ये था हमारा वुड हैव। इसके बाद जो अगला होगा वो होगा मस्ट हैव। इसके बाद जो अगला होगा वो होगा मस्ट हैव। ये था वुड हैव। अभी मस्ट हैव देखते हैं। नया हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है मस्ट हैव। मस्ट हैव, मस्ट हैव। आ ही चुके होंगे, बोल ही चुके होंगे, लिख ही चुके होंगे, खा ही चुके होंगे। एग्जाम्पल मुझे कहना है मैं वहां जा ही चुका होगा, या वह वहां जा ही चुका होगा। पॉजिटिव सेंटेंस बनाए सबसे पहला, मैं वहां जा ही चुका होगा, मैं वहां जा ही चुका होगा। मैं वहां जा ही चुका होगा। तो इसमें इसमें सबसे पहला क्या है, यहाँ सब्जेक्ट। फॉर्मूले में जो पहला वर्ड रहता है हमेशा सब्जेक्ट रहता है, याद रखना। मैं वहां जा ही चुका होगा। फिर उसके बाद क्या है, मस्ट हैव प्लस हैव। वो आपका थर्ड फॉर्म लगे इसमें, वो आपका थर्ड फॉर्म लगा। फिर उसके बाद क्या लगे, ऑब्जेक्ट। जो बचा रहता है वो ऑब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, आई, मैं, आई मस्ट हैव, क्या बोला है, मैं वहां जा ही चुका होगा। आई मस्ट हैव गॉन देयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन देयर। वहां बोला है, यहां नहीं बोला है। यहां बोला रहता तो हियर आता था। आई मस्ट हैव गॉन, सॉरी गो बोला मैंने, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन आए ना, सॉरी। आई मस्ट हैव गॉन देयर, आई मस्ट हैव गॉन देयर। ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा, मैं वहां नहीं जा ही चुका होगा, मैं वहां नहीं जा ही चुका होगा, मैं वहां नहीं जा ही चुका होगा, चुका होगा। अभी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। नहीं बोला इसमें, इसमें क्या आएगा, सबसे पहला सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद मस्ट, नहीं बोला इसमें तो नॉट आएगा। नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, आई, फिर उसके बाद क्या है ना, मस्ट, फिर उसके बाद क्या है, नॉट, फिर उसके बाद हैव। आई मस्ट नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। गॉन कहा, वहां, तो वहां को क्या बोलते हैं, देयर। आई मस्ट नॉट हैव गॉन देयर, मैं वहां नहीं जा ही चुका होगा। अभी इसको इंटर पॉजिटिव और इंटर नेगेटिव में बनाएंगे। क्या बनेगा इंटर पॉजिटिव इंटर नेगेटिव में, क्या मैं वहां जा ही चुका होगा, 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 क्या मैं वहां जा ही चुका हूं। इंटर पॉजिटिव में क्या बनेगा, क्या मैं वहां जा ही चुका होगा, क्या मैं वहां जा ही चुका होगा, क्या मैं वहां जा ही चुका होगा, क्या मैं वहां जा ही चुका होगा। इंटर नेगेटिव, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे तो मस्ट हैव, मस्ट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, मस्ट हैव, मस्ट हैव, मस्ट हैव। सब्जेक्ट क्या हमारा, आई,
वो आपका थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। गॉन, और वहां मतलब क्या, देयर, ऑब्जेक्ट। आई मस्ट, क्या दिया, मस्ट हैव आई गॉन देयर, क्या मैं वहां जा ही चुका होगा। ये था हमारा इंटर पॉजिटिव सेंटेंस। अब इंटर नेगेटिव देखते हैं। इंटर नेगेटिव में क्या है ना, नहीं आएगा, यही रहेगा सेंटेंस, नहीं नहीं बीच में नहीं आया। क्या मैं वहां नहीं जा ही चुका होगा, क्या मैं वहां नहीं जा ही चुका होगा, नहीं जा ही चुका होगा। तो इसमें अभी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, मस्ट नॉट आएगा, प्लस नॉट नहीं बोला है, इसके बाद क्या है, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, मस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे, मस्ट नॉट भी पढ़ सकते इसको, मस्ट नॉट हैव। अभी सब्जेक्ट क्या हमारा, आई, ये सब्जेक्ट है हमारा, किधर, ये यहाँ, ये हमारा जो है सब्जेक्ट है। मस्ट नॉट हैव आई गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मैं वहां नहीं जा चुका होगा, गॉन देयर, वहां मतलब देयर, यहां मतलब हियर। तो ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब, मस्ट हैव और वुड हैव इससे जो पहले था वो वुड हैव था, ये है मस्ट हैव। आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल, एनी क्वेरी कमेंट मी।